मुड़ाराम है। अच्छा, क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि जो ये हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है ना, इसके अंडर में जो भी खेत आते हैं, उस पोल के नीचे ज़मीन आती है, वो तो लगभग 1 बीघे की ज़मीन लमसम होती है, और उसकी साइड में 1 बीघा ज़मीन के बदले 6-7 बीघा ज़मीन के अंदर पूरी कच्चर कर देते हैं। ट्रैक्टर गाड़ियाँ डालना, घुमाना, पीछा आगे पीछे ताने लगानी, वैसा करने के बाद में कम से कम 10 बीघा ज़मीन बर्बाद होती है। तब 1 बीघा वो लिखित में आता है कि भाई 1 बीघा ज़मीन इसकी गई है। वो ज़मीन हमारे कभी काम आने वाली नहीं, आज गई वो गई। तो उसका या तो एग्रीमेंट लिख के दे, किसान को फ़ायदा होगा, उचित मुआवजा लिख के दे, उसमें भाई इतना मुआवजा मिलेगा साल का, वो तय करे। या कंपनी अपनी मन मर्जी से बना रही है और दबाव बना रही है किसानों के अंदर, भाई ये लाइन तो हम तो निकाल ही देंगे, तो फिर निकालनी है तो हम लाइन नहीं रोक रहे। हमारी यही मांग, उचित मांग ये है कि अप्रैल के 2025 के अंदर अरंडी की फसल है, ये फसल पूरी हो जाएगी। और ये फसल नुकसान इसमें एक खेत मालिक का नहीं हो रहा है, किसान का भी हो रहा है, खेत मालिक है उसका भी हो रहा है, कर्सा है जो खेती काश्तकार है उसका भी हो रहा है, ट्यूबवेल का मालिक है, किसी का खेत पत्ती पर खड़ रहा है उसका भी नुकसान है। कुल मिला के कई लोगों का नुकसान हो रहा है। बल्कि एक आदमी का नुकसान होता हो ना तो कुछ नहीं है, वो भरपाई कर दे, वो या उसके किस्त में पैसा डाल देगा तो भी होगा। बाकी सब लोग, इसमें कई लोग बर्बाद होते हैं, ये बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना हो सके 2025 के अंदर अप्रैल के बाद में ये उचित मुआवजा जो किसान मांग कर रहे हैं, उस मांग के आधार पर मुआवजा देने के बाद में लाइन निकाल। धन्यवाद। महीने के लिए तो फसल बोई हुई है। अप्रैल के बाद में अगर किसी किसान की ज़मीन आती है, उसी किसान को मुआवजा तय करे। वो किसान 100 साल कमाएगा, कितना गुजारा करेगा? वो तो आज ही बंद है, वो लैंड निकलने के बाद में बंद हो जाएगा ना। उसी का मुआवजा तय करे, फिर उसी के कोई झाड़ियाँ हैं, कोई तारबंदियाँ है, टाँका है, कुआँ है, घर है, पशुओं का वाड़ा है, उसी का मुआवजा होना ज़रूरी। मुआवजा होए बिना मैं नहीं निकल देगी, पब्लिक फांसी खाएगा। वो मरना तो ही है, वो ज़मीन तो खो लेगा, फिर मरेगा कि जिंदा रहेगा, क्या करेगा? ये हमारी मांग है। जबरदस्ती करी तो ठीक है। ऊंचावड़ा राजसा गांव लेकर काश्मीर प्रॉपर तक 3 राजसा गांव जिले इतनी तक बिल्कुल रुकी हुई लैंड है। जिसे तो उसको काटना है तो मुआवजा दे दे और फिर समय बाद में निकाले। अगर यहाँ पर जैसे कि कार्रवाई नहीं होती है, आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? लड़ने बढ़ने के लिए तैयार है। वो तो दबाव तो देता ही है, वो तो लट्ठी से मारेंगे। ठीक है। एक रिटायरमेंट है CIG, वो भी कहते हैं कि क्या है जमीन सरकार की। अरे सरकार की तो है, हमारे बाप दादे हासिल भरी पीठ पे कमा के, जब सरकार दी नहीं है, हासिल नहीं भरता तो कैसे देता सरकार? ठीक है ना। वो तो ऐसा दबाव लगा दे, उसी दबाव में कोई लेना देना नहीं। ज़मीन हम खड़े, हम ज़मीन खो लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो ज़मीन तो गई हमारे से, पोल रोपने के बाद में गई, हमारे कोई कामयाब नहीं है। उसका मुआवजा दे दे। जो वो ज़मीन लीज में ली है, लारे पंखा बनाया है, सोलर बनाया है, उस रेट से रेट हमारी तय करें। उसको 30 साल की 29 साल की एग्रीमेंट किया है तो हमारे को तय कर दे, हम मंजूर है। लैंड तो जिंदगी भर रहेगी, लैंड तो उसकी जिंदगी भर कमाई होगी, हमारी तो जिंदगी भर चले जाएगी। आज से निकली वो गई, हम तो कुछ नहीं मांगेंगे।